रात के शांत माहौल में आई एक अमेरिकी रिपोर्ट ने अचानक पूरे अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर हलचल मचा दी है। शुरुआत में किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या खुलासा हुआ है, लेकिन जब रिपोर्ट के पन्ने पलटे तो सामने आया एक ऐसा सच जिसने सबको चौंका दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने भारत के लड़ाकू विमानों को बदनाम करने के लिए एक गुप्त डिजिटल युद्ध छेड़ा था। सोचिए, सोशल मीडिया पर जो एआई तस्वीरें आप देखते हैं, शायद उनमें कहीं किसी देश की ताकत कमजोर दिखाने के लिए बनाई गई हो। रिपोर्ट्स कहती हैं कि चीन ने फर्जी अकाउंट्स की एक पूरी फौज खड़ी कर दी थी, जो भारत के राफेल को मलबे की तरह दिखाने वाली तस्वीरें फैलाती थी। पहली नजर में असली दिखाने वाली ये तस्वीरें असल में एक छुपे हुए युद्ध का हिस्सा थी। आज की हमारी ये खास रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खुलासा है। हम बात करने जा रहे हैं उस अमेरिकी रिपोर्ट की जिसमें कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने भारत के लड़ाकू विमानों को बदनाम करने के लिए एक बड़ा दुष्प्रचार अभियान चलाया। ये सुनने में भले ही एक सामान्य बात लगे, लेकिन जब आप इस रिपोर्ट की गहराई से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज के समय में युद्ध केवल सीमा पर नहीं, बल्कि इंटरनेट, सोशल मीडिया और एआई की दुनिया में भी लड़ा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भारत की सैन्य क्षमता को नए नजरिए से देख रही थी और चीन को यही बात असहज कर रही थी। इसलिए चीन ने मैदान पर नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन, फेसबुक, ट्विटर और फेक अकाउंट्स के जरिए भारत के खिलाफ छुपा हुआ युद्ध शुरू कर दिया। जी हाँ, अमेरिकी कांग्रेस द्वारा बनाई गई संस्था यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स की पूरी एक आर्मी खड़ी कर दी थी। इन अकाउंट्स के जरिए चीन ने इंटरनेट पर ऐसी एआई तस्वीरें फैलाना शुरू की जिनमें भारत के राफेल और अन्य विमानों को मलबे के रूप में दिखाया गया था, जैसे उन्हें गिरा दिया गया हो। सोचिए, एआई टेक्निक का इस्तेमाल करके ऐसी तस्वीरें बनाई गई जो पहली नजर में असली लगे, यानी देखने वाला भ्रम में पड़ जाए कि कहीं भारत के विमान सच में चीन के हथियारों से गिराए तो नहीं गए। चीन का उद्देश्य बहुत साफ था कि भारत की सैन्य क्षमता पर दुनिया के सामने शक पैदा करना और ये दिखाना कि चीन के हथियार भारत के हथियारों से ज्यादा ताकतवर हैं। ये दुष्प्रचार सिर्फ भारत को निशाना बनाना नहीं था, बल्कि फ्रांस को भी, क्योंकि चीन अपने J-35 लड़ाकू विमानों को बेचने की कोशिश कर रहा था और वह राफेल जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी को कमजोर दिखाना चाहता था। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन ऐसा क्यों करेगा। इसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति में छुपा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने तेज, सटीक और मजबूत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की आतंकी संरचना को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। इस ऑपरेशन ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत न सिर्फ अपनी सुरक्षा में सक्षम है, बल्कि जरूरत पड़ने पर सर्जिकल और निर्णायक कदम उठाने में भी पीछे नहीं रहता। यही बात चीन के गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि पहले चीन मानकर चलता था कि दक्षिण एशिया में वही एकमात्र सैन्य रूप से शक्तिशाली देश है और बाकी देश उसकी तुलना में कमजोर हैं। लेकिन जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई की, तब चीन को ये समझ आया कि भारत अब क्षेत्रीय संतुलन बदलने की स्थिति में है। जब भारत राफेल जैसे आधुनिक विमानों को अपनी सेना में शामिल कर चुका था, तो चीन को लगा कि अगर भारत की ये छवि और मजबूत हुई तो दुनिया में चीन के हथियारों और चीन की तकनीक का मुकाबला कमजोर पड़ सकता है। यही कारण था कि उसने भारत की शक्ति पर सवाल उठाने के लिए दुष्प्रचार को अपना हथियार बनाया। रिपोर्ट्स का कहना है कि चीन केवल फोटो नहीं बनवा रहा था, बल्कि एक पूरे डिजिटल ऑपरेशन चला रहा था। फर्जी अकाउंट, एआई तस्वीर, गलत सूचनाएं, झूठे दावे, इन सब के जरिए चीन ने इंटरनेट पर एक भ्रम फैलाने की कोशिश की कि भारत के विमान चीन के हथियारों के सामने टिक नहीं सकते। इस अभियान को ग्रे जोन वॉरफेयर कहा जाता है, यानी ऐसा युद्ध जिसमें गोली नहीं चलती, लेकिन नुकसान
असली होता है। चीन जानता है कि सोशल मीडिया पर एक दुष्प्रचार अगर वायरल हो जाए तो वह कई देशों की सोच बदल सकता है। इसलिए उसने भारत पाक तनाव को एक मौके की तरह इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि चीन ने मई में भारत पाक विवाद के समय अपने हथियार और खासकर J-35 जैसे लड़ाकू विमानों को दुनिया के सामने बेहतर विकल्प के रूप में दिखाया। वह चाहता था कि पाकिस्तान चीन के हथियार खरीदे, दूसरे देशों पर भी प्रभाव पड़े और ये दिखे कि एशिया में वही सबसे मजबूत है। यानी तनाव बढ़ते ही चीन ने अपनी मार्केटिंग शुरू कर दी थी। अब बात भारत चीन के सीमा विवाद की। अमेरिकी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत और चीन सीमा मुद्दों को लेकर बिल्कुल अलग सोच रखते हैं। चीन इस मुद्दे को कभी हल नहीं करना चाहता क्योंकि उसके लिए सीमा विवाद भारत पर दबाव बनाए रखने का एक तरीका है। वो बार बार कहता है कि बातचीत होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता। चीन की रणनीति ये है कि सीमा विवाद को अलग रखकर व्यापार और अन्य क्षेत्रों में भारत को छोड़कर रखा जाए ताकि उसकी आर्थिक मजबूती को फायदा मिले, लेकिन असली मुद्दे में कोई बदलाव ना हो। जबकि भारत साफ कहता है कि पहले सीमा विवाद का स्थायी समाधान होगा, तभी रिश्ते सामान्य होंगे। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने चीन की गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज गति से विकसित किया है। सड़कें, पुल, एयरबेस, सुरंगें, भारत ने हर क्षेत्र में अपनी तैयारी मजबूत की है, जो चीन को तनाव में डाल रहा है। रिपोर्ट्स का एक और अहम हिस्सा है दलाई लामा का मुद्दा। अमेरिका का कहना है कि आने वाले समय में दलाई लामा और उनके उत्तराधिकारी का मुद्दा भारत और चीन के बीच बड़ा तनाव पैदा कर सकता है। चीन दलाई लामा को अपनी राजनीति के लिए खतरा मानता है और चाहता है कि उनका पूरा तिब्बतन आंदोलन खत्म हो जाए। वहीं भारत दलाई लामा को वर्षों से शरण और सम्मान देता आ रहा है। जब उनके उत्तराधिकारी का पक्ष उठेगा, चीन और भारत के बीच एक नया विवाद उभर सकता है। इससे ये भी साबित होता है कि भारत चीन रिश्ते केवल सीमा विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि धार्मिक, राजनीति और सांस्कृतिक स्तर पर भी कई जटिलताएं मौजूद हैं। आर्थिक रूप से भी भारत चीन संबंध काफी संवेदनशील स्थिति में है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि फिलहाल दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक बातचीत तो चल रही है, लेकिन जिस तरह अमेरिका और भारत के बीच व्यापार संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, भारत चीन के साथ अपने रिश्तों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि ये बदलाव लंबे समय तक रहेगा या केवल 2025 तक की जरूरत है। भारत और अमेरिका से दूरी नहीं बनाना चाहता और दूसरी ओर चीन से टकराव भी नहीं चाहता। ऐसे माहौल में दुष्प्रचार जैसे हथियार चीन के लिए ज्यादा आसान और प्रभावी हो जाते हैं, क्योंकि वो दिखने में छोटे लगते हैं लेकिन असर बड़े होते हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सोचते हैं आप? ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन की जो प्रतिक्रिया आई है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।